चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि रसायन विज्ञान को समझने के लिए मुख्य मुख्य जो शाखाएं हैं, शाखाएं तो बहुत सी है, वैसे हम जनरली क्या करते हैं, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो ये तीनों रसायन के अंतर्गत अब मैं ये कहूँ कि अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला या इसका आधार हमको जानना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहा है विशेषज्ञों ने? इसको एक शब्द नाम दिया सामान्य। सामान्य नाम दिया गया, वैसे ही जैसे सामान्य अकार्बनिक रसायन, सामान्य कार्बनिक रसायन, सामान्य भौतिक रसायन। समय समय पर मैं इसकी चर्चा करते रहता हूं क्लास में। एक बार फिर से टॉपिक उठाते हैं, सामान्य भौतिक रसायन। सभी लिखेंगे सामान्य भौतिक रसायन। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो जनरल लिखा है सामान्य, ठीक है, इसको सामान्य नहीं समझना है, क्योंकि हम जाएंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेशल कॉन्सेप्ट। अगर सामान्य भौतिक रसायन या कहें कोई भी सामान्य का पद है, पदावली है, ये हमको अच्छे से समझ आएगा, तब हम आगे जा कर के भौतिक रसायन को अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इसमें हम चाहें तो अपने हिसाब से कुछ मुख्य मुख्य बिंदु को डिस्कस कर सकते हैं। मुझको लगता है कि इस बिंदुओं को भौतिक, सामान्य भौतिक रसायन में रखा जाना चाहिए, या मैं रखता हूं। उस आधार पे सबसे पहले इसके अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा मोल संकल्पना। क्या है? मोल संकल्पना। अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। क्या कहेंगे? मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। इसके बाद मोल संकल्पना के बहुत से अनुप्रयोग हमको पढ़ने हैं। इसके बाद हम एक बिंदु पे बात करेंगे। क्या लिखें? लिख सकते हैं सांद्रता मापन की विधियां, विलियन के, है ना, सांद्रता मापन की विधियां। ठीक है, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, या फिर सांद्रता मापन की जो भी विधियां होंगी इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद अगर हमको पढ़ना है तो पढ़ेंगे कि मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र, इंपायरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज़्यादा देख रहे हैं तो प्रयास ये करो, हिंदी अंग्रेजी दोनों टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, जरूरी है रसायन में। इसके बाद हम पढ़ लेंगे, वैसे सार्थक अंक पहले भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत हमको सामान्य भौतिक रसायन को समझना है। सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बाद हम देख लेंगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन, ये तो बहुत सामान्य टॉपिक है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेंगे यूनिट कन्वर्जन। इसको क्या नाम दे सकते हैं जी? यूनिट कन्वर्जन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इकाई व विमीय विश्लेषण लिख सकते हैं ऐसा। चलिए लिखिए, इकाई व विमीय विश्लेषण। इकाई व विमीय विश्लेषण।
टर्मिनोलॉजी में हम ऐसा नहीं इकाई को यूनिट, भूमि को डायमेंशनल, विश्लेषण को एनालिसिस ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस नाम से जाना जाता है यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। इसके बाद हम देख लेंगे यूनिट कन्वर्जन के बाद मुख्य रूप से जो चीज हमको समझना है, ऊपर लिखता हूं, रसायन विज्ञान में गणित, रसायन विज्ञान में गणित एवं या फिर रसायन विज्ञान एवं गणित, मैथमेटिक्स एवं मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री, या शॉर्टकट लिखें मैथ्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए मैथ्स इन केमिस्ट्री कहने का मतलब ये है क्या क्या पढ़ना होगा जनरली, तो लघुत्तम समापवर्त पढ़ना है जो आपको आता है, महत्तम समापवर्त पढ़ना है। ठीक है, इसके संग संग क्या पढ़ना होगा भैया, ज्यादातर आता है ये है लघुगणक, लॉग बोलते हैं इसको, LCM SCF सब पता है, लघुगणक, प्रति लघुगणक, लघुगणक, एंटीलॉग बताऊंगा मैं आगे पढ़ते जाएंगे। तो फिर कुछ त्रिकोणमिति पढ़ लेना है, त्रिकोणमिति क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे ये इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद गणित के अंतर्गत हम लोग और क्या क्या पढ़ सकते हैं सोचो। हाँ, अब हम इसमें अवकलन समाकलन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सामान्य अवकलन समाकलन है ना, सामान्य अवकलन समाकलन, या फिर हम इसमें ग्राफ कैसे खींचना है ये पढ़ें, ग्राफ खींचना, कर्व स्केचिंग, और कुछ छूट रहा है ये सब आप ऐड कर सकते हैं, मैं बताऊंगा जब इस टॉपिक में आऊंगा, रसायन विज्ञान में गणित या रसायन विज्ञान एवं गणित। तो इन सभी बिंदुओं के अलावा हमारे पास चाहे वो 11th हो, 12th हो, BSc हो, MSc हो या और हायर लेवल की बात की जाए, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सामान्य भौतिक रसायन है, इसके क्षेत्र को, एरिया को संकुचित मत करिए। इसके अंतर्गत भी हम बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक ले सकते हैं जो मुझको लगता है कि बच्चों को शुरू से पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको हमको कवर करना है, और ये एक एक जो टॉपिक है ना वो एक एक अध्याय के बराबर है, ध्यान रखेंगे अभी समझ आएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिजिकल के कुछ अध्याय जिनका नाम मेरे को याद आ रहा है, जिसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं परमाणु संरचना, परमाणु संरचना हो गया, ठीक है, आयनिक साम्यावस्था, ठीक है, बल गतिकी, विद्युत रसायन, रेडॉक्स हो गया हमारा। ये सब क्या है, किसके अध्याय भैया, ये सब हमारे फिजिकल जो होते हैं इसके कुछ कुछ चैप्टर हैं। इसके अलावा यदि आपको याद आ रहा होगा तो ये सब आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके अलावा यदि कोई अध्याय का नाम याद आ रहा है तो हम सब ऐड कर सकते हैं, परमाणु संरचना, आयनिक साम्यावस्था, ठीक है, बल गतिकी, विद्युत रसायन, रेडॉक्स, इसी में रासायनिक भी लिख सकते हैं नीचे, रासायनिक साम्यावस्था करके, या नीचे लिख लो रासायनिक साम्यावस्था। और जो भी फिजिकल के ये हैं इसके क्या हैं, आदि के मुख्य पद, या कहें फार्मूला को भी ले सकते हो, स्टेप्स को भी ले सकते हो। इसके बाद वैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, फिर भी इसमें एक बना सकते हैं, भौतिक आया है तो क्या लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दिया जाए,
ठीक है। एसआई इकाई, मापन की एसआई इकाई। एसआई मतलब समझते हैं ना, इंटरनेशनल यूनिट्स। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, ये सब क्या है ये हमको मालूम है, ये सब फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। इन सभी बिंदुओं के अलावा मैं फिर से 2 और हेडिंग लगा देता हूं। इसमें से हम लगा लेंगे एक अति महत्वपूर्ण सूत्र, अति महत्वपूर्ण सूत्र, और जो भी अगर शेष रह जाएगा तो हम इसको अन्य के नाम से कर देते हैं, अदर्स, और कुछ शेष रहेगा तो इसको इस टॉपिक में देख लिया जाएगा। इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत हमको सामान्य भौतिक रसायन को अच्छे से समझना है। ये सभी बना लीजिए कापी में, फिर से एक बार हल्के से बता रहा हूँ मैं, सामान्य भौतिक रसायन जो है ये एकदम सामान्य नहीं है, ये एक प्रक्रम है मेरे हिसाब से। अगर इसको पढ़ना मतलब सामान्य से विशिष्ट अति विशिष्ट होने की एक राह है, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में लिख लेंगे। मोल संकल्पना पढ़ना है, सांद्रता मापन की विधियां पढ़नी है, ठीक है। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव जो भी आएगा देखेंगे। मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, सार्थक अंक, वैज्ञानिक संकेतन, इकाई व विमीय विश्लेषण, अति महत्वपूर्ण सूत्र, और ये सब जितने भी भौतिकी के अध्याय है ना, इसके मुख्य पद और सूत्र या सूत्र है ना। मापन की एसआई इकाई, इसके अंतर्गत मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, ये सब पढ़ सकते हैं। रसायन विज्ञान में गणित, यस। तो मुझको ये लगता है कि बहुत सारी जो बातें हैं वो तो 11वीं के पहले अध्याय में हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें से जो मुख्य बिंदु है उसी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, बाकी मैं समय समय के अनुसार डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम पहले जिस टाइटल के अंदर बात करेंगे, जिस टॉपिक के अंदर बात करेंगे, तो यह है मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, VVIMP। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है रसायन शास्त्र में, जिसका GOC, GIOC, GPC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन, सामान्य भौतिक रसायन, सामान्य अकार्बनिक रसायन, ठीक है। इसके साथ ही साथ रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, मतलब अलग अलग जो हम ब्लॉक का अध्ययन करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसका, ठीक है। तो ये सभी चीज़, पीरियोडिक टेबल आदि आदि, ये मुख्य चीज़ें जिनकी शानदार रहती है, उसको केमिस्ट्री में कोई कहीं भी नहीं रोक सकता है। इस आधार पे हम सामान्य भौतिक रसायन को समझें, इसको बना लो और हेडिंग डालिए मोल संकल्पना, मोल संकल्पना।